आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग संसार के महान बौद्ध दार्शनिक जो हैं, इनकी सूची तो बड़ी लंबी है, लेकिन इसमें से कुमार जीव को हमने आपके लिए चुना है। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कुमार जीव ने किस तरह चीन में जाकर भारतीय बौद्ध साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया और डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने तो उनके ग्रंथों की जो सूची दी है वो बड़ी लंबी सूची है और उन्होंने इसके साथ अपनी अलग से ग्रंथ रचनाएं भी की है। और यदि हम कुमार जीव के संदर्भ में समझें तो महायानी संप्रदाय के वे एक प्रमुख आचार्य रहे, ये बात तो हमारे समझ में आती है। कुमार जीव का ये जो दर्शन है, उनका जो दार्शनिक चिंतन है, ये दार्शनिक चिंतन दरअसल किन विषयों पर केंद्रित रहा, इस बात से हम इस कड़ी में परिचित होंगे। और ये जो संदर्भ पुस्तक है जो कुमार जीव के दार्शनिक चिंतन से परिचित करवाने के लिए हमने अपने साथ रखी है, ये पुस्तक दरअसल एक शोध अध्ययन है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य का। बड़ी मेहनत से प्रोफेसर साहब ने इस खोज अध्ययन को पूरा किया और उसे एक पुस्तक के रूप में हम सबके सामने लेकर आए हैं। ये पुस्तक अपने आप में उन छात्र छात्राओं के लिए जो इस समय बौद्ध दर्शन का, बौद्ध साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं या फिर इस पर कुछ शोध कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक सान्दर्भिक ग्रंथ हो सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने इसकी रचना की है। उनकी इस अमूल्य रचना के लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। और आज की बात में कुमार जीव का ये जो दार्शनिक चिंतन है, इस दार्शनिक चिंतन का एक छोटा सा सारांश आपके पास पहुंचाने का ये प्रयास करते हैं। देखिए, लिखा ये गया है कि कुमार जीव ने महायान सूत्र जो है इनको इकट्ठा किया, इनको संगठित किया और इसको उन्होंने नाम दिया प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ। कुमार जीव का ये जो पूरा संकलन है, जो उन्होंने पूरे महायानी सूत्रों को इकट्ठा करके जो लोगों के सामने रखा, उसे कहा उन्होंने प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ। इसके साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है कि यदि हम कुमार जीव के संदर्भ में समझें तो वे एक ऐसे पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने चीन में महायान संप्रदाय का प्रचार और प्रसार किया। हम लोग तिब्बत में जिस तरह का बुद्धिज्म का प्रैक्टिस देखते हैं, तो तिब्बत में इस प्रैक्टिसिंग को प्रचारित करने वाले ये कुमार जीव ही है। यहां उन्होंने मध्यम निकाय का प्रचार प्रसार किया, माध्यमिक पंथ जिसको कहते हैं, और माध्यमिक शास्त्र और शतशास्त्र का अनुवाद करके, माध्यमिक शास्त्र और शतशास्त्र का अनुवाद करके कुमार जीव ने इसे तिब्बत पहुंचाया, तिब्बती भाषा में। उस वक्त में शायद जब कुमार जीव उस तरफ थे तो चीनी भाषा भी वहां बोली जाती रही होगी अधिकतर, लेकिन तिब्बती अपनी एक भाषा है तिब्बत की। दूसरी बात देखिएगा कि प्रज्ञा में शास्त्र और अन्य बहुत से ग्रंथों का संपादन और अनुवाद किया था उन्होंने, जिसमें चीन में एक नया दार्शनिक पंथ वहां पर विकसित हुआ और उसका नाम है सानलुन, मतलब 3 ग्रंथों वाला पंथ, जिसमें ये जो तीनों ग्रंथ है प्राथमिक शास्त्रों के आधार पर उन्होंने एक नया दार्शनिक चिंतन दिया है। वहां के जो बौद्ध विद्वान रहे हैं चीन के, कुंगस्तुंग शून्यवाद या माध्यमिक पंथ कहा जाता था, हुइयुआन, सेंगसुई, ताओसुंग और सेंग चाओ चीनी माध्यमिक पंथ को मानने वाले बौद्ध विद्वान थे। ये चारों कुमार जीव के समकालीन थे, मतलब कुंगसुंग, हुइयुआन, सेंगसुई, ताओसंग और सेंग चाओ, ये सब कुमार जीव के समकालीन थे और कुमार जीव के महायान के इस पंथ से अनेक बौद्ध अनुयायी उनके शिष्य बने। उन्होंने ये जो महायानी शिक्षा वहां प्रचारित की, इससे उनके बहुत सारे शिष्य भी बने।
कुमार जीव ने तब वहां पंचविरति सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता देश सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता वज्रछेदिका, प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र, राष्ट्रवर्धन, दानशील और राज प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में शून्य द्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। तो शून्य द्वैतवाद के रूप में जो एक नया मत जो आया, ये कुमार जीव के साथ ही आया है और उनके ये सारे अध्ययन से निकला हुआ एक वो स्कूल है। महायान धर्म दर्शन का प्रचार कर व्यवहार एवं परमार्थ सत्य ज्ञान का वे प्रसार चाहते थे। इसके अतिरिक्त बोधिसत्व मार्ग से चीन विद्वानों को भलीभांति परिचित कराना यह उनका उद्देश्य रहा। यानी कुमार जीव ने चीन में अभी इस समय जो हम देखते हैं कि बोधिसत्व दर्शन जो है या फिर बोधिसत्व मार्ग पर काम करने वाले जो लोग हैं, वे लोग जिनको हम देखते हैं, ये कार्य चीन में ये कुमार जीव ने ही किया है और ये उनका उद्देश्य भी रहा है। जगत के समस्त प्राणियों को निस्वार्थ भाव से अपने भोगों के साथ आत्म भाव का उत्सर्ग करा देना ही बोधिसत्व का आदर्श है। यानी बोधिसत्व आदर्श को लेकर कुमार जीव ने जो कार्य चीन में किया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और बोधिसत्व चर्या जो है, इस बोधिसत्व चर्या पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म में बौद्ध साहित्य से ये जो बोधिसत्व की जो जीवनचर्या है उसको सिखाने समझाने का जो प्रयास किया है वो भी इन्हीं साहित्यों से आता है। तो बोधिसत्व ये भी एक जो पंथ है, मतलब या तो लोग अपने सारी आसक्तियों से मुक्त होकर सीधे निब्बाण की ओर जाना चाहते हैं, तो ये एक तरह हो गई। और दूसरी तरह ये है कि लोग बहुत सारे लोग बोधिसत्व आदर्श के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे मार्ग क्रमण करते हुए यानी शील और सदाचार का जीवन यापन करते हुए लोग निब्बाण की ओर चले जाते हैं। तो ये दो तरह है निब्बाण की ओर जाने की। तो इस तरह से बोधिसत्व आदर्श को कुमार जीव ने चीन में प्रचारित और प्रसारित किया। लिखाया गया है कि कुमार जीव ने चीन में 10 वर्षों तक बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया और हीनयान का जो सौत्रांतिक संप्रदाय का एक दार्शनिक ग्रंथ है सत्य सिद्ध शास्त्र, इसका भी कुमार जीव ने चीनी भाषा में अनुवाद किया और इसे भी प्रचारित किया। अब देखिएगा, ये जो सौत्रांतिक संप्रदाय जो है ये हीनयानी संप्रदाय में आता है, लेकिन हीनयान का एक छोटा अंग होने के बावजूद कुमार जीव जो कि महायान के प्रचारक है, इन्होंने हीनयान को अपने साथ में, हीनयान का ये जो ग्रंथ है सौत्रांतिकों का सत्य सिद्ध शास्त्र, इसका भी अनुवाद भी चीन में किया और इसे भी प्रचारित किया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि बौद्धों में ये खास बात रही है कि वे सभी के मतों का सम्मान भी करते हैं और सारे मतों को सुनते भी हैं, भले ही उससे कभी असहमत होते हैं और उसमें से जो चीजें अच्छी लगती है उनसे सहमत होकर उन्हें प्रचारित भी करते हैं। यानी जहां जहां जो जो अच्छाइयां मिलती है उन अच्छाइयों से बौद्ध जुड़ जाते हैं। और बौद्ध आचार्यों की ये जो परंपरा है, ये परंपरा आज भी पूरी दुनिया में ऐसे ही कायम है। और इसलिए बौद्ध साहित्य जो है वो हमेशा नई चीजों का स्वागत भी करता है और जो वो चीजें जो काल बाह्य हो जाती है उनको बाहर भी कर देता है। और इसीलिए बुद्ध का वचन हमेशा प्रासंगिक बना रहता है, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं की ये खासियत है कि हम जहां हैं, जिन परिस्थितियों में है, वहां शील और सदाचार का जीवन यापन करने के लिए जो जो जरूरी है वे करें, लेकिन वो जो सबके कल्याण का है उसे स्वीकारें और सबके कल्याण का मार्ग जिस वक्त में जो है उसको स्वीकारने के लिए पंचशीलों का आधार रखें कि भाई कोई किसी का शोषण ना करे, कोई झूठ ना बोले, कोई किसी को फंसाए ना, हिंसाचारी ना बने, यौनाचारी ना बने, स्वच्छंद वे विचार करने वाले जो लोग हैं वैसे ना बने, किसी चीज के प्रमाद में ना फंसे,
और ये जो जीवन के आदर्श हैं, इन जीवन के आदर्शों से जुड़े और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो ये बात बौद्ध आचार्यों में भी रही है और उनकी शिक्षाओं में भी रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कुमार जीव के जीवन का एक छोटा सा संदेश है जो चलते चलते हम आपको दे देना चाहते हैं। कुमार जीव बौद्ध आचार्य रहे, बौद्ध दार्शनिक रहे, उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की, उन्होंने बौद्ध साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया, वे बौद्ध भिक्षु भी बने। बौद्ध भिक्षु बने, बौद्ध भिक्षु जीवन में रहे, लेकिन एक स्थिति ये भी बनी कि जब चीन के राजा के जो उत्तराधिकारी थे, उन लोगों ने उनको बड़ा अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया कि आप विवाह कर लें। और ये बात जब उनके जीवन में आई तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आप विवाह करें और एक संतान को जन्म दें। तो कुमार जीव ने उनसे उनकी इस बात को मान लिया और उन्होंने भिक्षु जीवन का त्याग किया और उन्होंने गृहस्थ जीवन को चुना और गृहस्थ जीवन में आकर उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने ये बात करने के बाद बहुत लंबा समय बीत गया और लंबा समय बीतने के बाद उन्हें ये जीवन, उनका ये जो निर्णय है, मतलब भिक्षु जीवन से बाहर आने का और गृहस्थ जीवन की ओर जाने का, ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है उसमें यह है कि मेरे कार्य जो है वो अपने ध्यान में रखो, उन पर दृष्टि रखो, अपनी दृष्टि में रखो, लेकिन मेरे जीवन का आदर्श ना मानो। मेरे जीवन में ये जो बुराई है इसको तुम लोग आदर्श ना मानो, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं भिक्षु जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में आया। लेकिन मैंने जो किया है वो अपने जीवन का तुम आदर्श मानो। वे एक छोटा सा उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे कि कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो आप कमल को आदर्श मानो, कमल से प्यार करो, कीचड़ से प्यार करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो खिलता कीचड़ में है। फिर वे कहते हैं कि मेरा जीवन एक अच्छा आदर्श नहीं है, लेकिन मेरे कार्यों का तुम अनुसरण कर सकते हो, मेरे कार्यों का अनुसरण करो, और यही मेरे जीवन का अंतिम संदेश है, ये कुमार जीव कहते हैं। तो कुमार जीव के जीवनी से हम सारांश में जो बात सीखते हैं उनके दर्शन से, कि हमने जो हमारे पास आदर्श होते हैं उन आदर्शों को अपने जीवन से जोड़ना चाहिए। वो आदर्श जिनके द्वारा आ रहे हैं उनका जीवन कैसा रहा, इन चीज़ों का बहुत मूल्यांकन करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं कोई ना कोई दोष भी मिल सकते हैं। कुमार जीव ने भी कहा कि भाई ये मुझे दोष था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वे पश्चाताप भी करने लगे कि उन्होंने भिक्षु जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में आए, लेकिन उनका ये कहना है कि मेरा जो कार्य है तुम उसका अनुसरण करो और उसे आगे लेकर चल दो। तो यहाँ रुकते हैं आज की बात में। कल आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।